ध्रुव राठी, ये नाम सुनते ही आजकल इंडिया में लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आते हैं। लाखों फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया पे इनके वीडियोस काफी लोगों के लिए पॉलिटिकल कमेंटरी का जरिया बन गए हैं। लेकिन इनका ये सफर कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म से भरा रहा है, जिसने इन्हें डिजिटल दुनिया का एक पोलराइजिंग फिगर बना दिया है। राठी जी का सफर पॉलिटिकल एनालिसिस की दुनिया से बहुत दूर शुरू हुआ था। इन्होंने जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो एक अलग करियर पाथ की तरफ इशारा करता था। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में गहरी दिलचस्पी और अपने देश की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की चाहत ने उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड रास्ते पर ले आया। 2014 में राठी जी ने अपना पहला पॉलिटिकल वीडियो अपलोड किया, जो नए चुने गए मोदी सरकार की आलोचना थी। यहीं से एक इंजीनियर से ऑनलाइन एक्टिविस्ट बनने का उनका सफर शुरू हुआ। अपने टेक्निकल बैकग्राउंड और रिसर्च के जुनून के साथ उन्होंने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इश्यूज को आसान भाषा में समझाना शुरू किया, ताकि ज्यादा लोग उन्हें समझ सकें। राठी जी के वीडियोस का एक अलग फॉर्मेट था, मेटिकुलस रिसर्च, अक्सर गवर्नमेंट डेटा और रिपोर्ट्स का इस्तेमाल, जिसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से पेश किया जाता था। जीएसटी और सीएए जैसे कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज को समझाने का उनका तरीका लोगों को, खासकर युवाओं को, बहुत पसंद आया, क्योंकि उन्हें यह कंटेंट इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग दोनों लगा। राठी जी की कामयाबी का राज ये है कि वो कॉम्प्लेक्स पॉलिसी मैटर्स और आम आदमी के बीच का गैप कम कर पाते हैं। उनके वीडियोस में इंफोग्राफिक्स, डेटा विजुअलाइजेशंस और एक कॉन्वर्सेशनल स्टाइल होता है, जिससे इंफॉर्मेशन आसानी से समझ आ जाती है। इस अप्रोच के लिए उन्हें पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने और क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करने के लिए तारीफ मिली है। लेकिन इसी अप्रोच के लिए उनकी आलोचना भी होती है। कुछ लोग उन पर ओवर सिंप्लीफिकेशन और सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स का आरोप लगाते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि वो गवर्नमेंट की फ्लॉज पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो सही भी हो सकता है, लेकिन वो ऑपोजिशन की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस सिलेक्टिव फोकस से, उनका कहना है, एक बायस्ड नैरेटिव बनता है, जो एंगेजिंग तो है पर न्यूट्रल नहीं। राठी जी पर सबसे ज्यादा लगने वाला आरोप है बायस्ड एडिटिंग का। क्रिटिक्स उनके द्वारा सिलेक्टिव क्लिप्स यूज करने की बात करते हैं, जो अक्सर कॉन्टेक्स्ट से अलग होते हैं, ताकि उनकी बात सही लगे। उनका कहना है कि ये प्रैक्टिस उनके रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को कम करती है और उनके एनालिसिस की ऑब्जेक्टिविटी पर डाउट पैदा करती है। लेकिन राठी जी के सपोर्टर्स का कहना है कि उनका एडिटिंग स्टाइल की पॉइंट्स हाईलाइट करने और ऑडियंस एंगेजमेंट बनाए रखने के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि उनके वीडियोस एग्जॉस्टिव एनालिसिस नहीं है, बल्कि करंट इवेंट्स पर कंसाइज कमेंटरीज हैं। इसके अलावा वो सोर्सेज का कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें व्यूअर्स वेरीफाई कर सकते हैं। सेक्शन 5, कंट्रोवर्सीज और क्लैशेस। राठी जी का सफर कई कंट्रोवर्सीज से भरा रहा है, जिसने उनके काम को लेकर बहस को और बढ़ा दिया है। 2019 में सीएए पर उनके एक वीडियो के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिससे सेंसरशिप और डिसेंट को दबाने के आरोप लगे। 2021 में एक और कंट्रोवर्सी हुई जब राठी जी ने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में एक वीडियो डिलीट कर दिया, जिसकी उनके सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों ने आलोचना की। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ये डिलीशन लीगल प्रेशर की वजह से हुआ, तो कुछ ने टाइमिंग और एक्सप्लेनेशन की कमी पर सवाल उठाए। 2023 में राठी जी का एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के साथ पब्लिक क्लैश हुआ। ये एक्सचेंज, जो सोशल मीडिया पर हुआ, ऑनलाइन कम्युनिटी में आइडियोलॉजिकल डिवाइड को हाईलाइट करता है और राठी जी के काम के बारे में ओपिनियंस को और पोलराइज करता है। सेक्शन 6, डिवाइडेड ओपिनियंस। ध्रुव राठी के काम पर कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इंडियन सोसाइटी के पोलराइजेशन को दर्शाते हैं। उनके सपोर्टर्स उन्हें डिसेंट की एक जरूरी आवाज मानते हैं, जो पावरफुल लोगों को अकाउंटेबल बनाते हैं और क्रिटिकल इश्यूज पर पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं। उन्हें उनका रिसर्च ड्रिवन अप्रोच और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश पसंद है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स उन्हें अपॉर्चुनिस्ट मानते हैं, जो ट्रेंडिंग इश्यूज का फायदा उठाते हैं और वन साइडेड नैरेटिव पेश करते हैं। वो उनकी ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल उठाते हैं, सिलेक्टिव एडिटिंग और बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म की कमी की ओर इशारा करते हैं। राठी जी के काम को लेकर बहस जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन ये डिजिटल एज में पॉलिटिकल डिस्कोर्स के इवॉल्विंग नेचर को दिखाता है। सेक्शन 7, द ध्रुव राठी इफेक्ट। कंट्रोवर्सीज के बावजूद इंडिया में पॉलिटिकल कंटेंट के लैंडस्केप पर ध्रुव राठी का इंपैक्ट अनडिनायबल है। उनकी सक्सेस ने कंटेंट क्रिएटर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया है,
जो सिमिलर फॉर्मेट्स और अप्रोचेस का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल इश्यूज पर एंगेज कर रहे हैं। इससे पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है, खासकर यंग इंडियंस में। राठी का राइज सोशल मीडिया के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के प्लेटफॉर्म के तौर पर बढ़ते इस्तेमाल के साथ हुआ है। उनके वीडियोस, जो अक्सर वाइडली शेयर होते हैं, ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गए हैं, ओपिनियन शेप कर रहे हैं और डिबेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ ये शिफ्ट इंफॉर्मेशन एक्सेस को डेमोक्रेटाइज करता है, जिससे राठी जैसे इंडिविजुअल्स ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स को बाईपास करके वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 8, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजम्पशन। ध्रुव राठी के काम ने कई लोगों की पॉलिटिकल अवेकनिंग में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन उनके कंटेंट और सभी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को क्रिटिकल लेंस से देखना जरूरी है। डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, जहां फैक्ट और फिक्शन में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को देखें, सोर्सेज वेरीफाई करें और कंज्यूम किए जाने वाले कंटेंट के बारे में क्रिटिकली सोचें। किसी भी सिंगल नैरेटिव को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना, चाहे सोर्स कोई भी हो, बाइज्ड ओपिनियंस बना सकता है और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में रुकावट डाल सकता है। सेक्शन 9, अ न्यू ईरा ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। एक इंजीनियर से ऑनलाइन एक्टिविस्ट बनने का ध्रुव राठी का सफर इंडिया में पॉलिटिकल एंगेजमेंट के इवॉल्विंग नेचर को दर्शाता है। उनका राइज, प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों से भरा डिजिटल लैंडस्केप की कॉम्प्लेक्सिटीज को हाईलाइट करता है, जहां इंफॉर्मेशन तेजी से फैलती है और ओपिनियंस शार्पली डिवाइडेड होते हैं। आगे बढ़ाते हुए क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और रिस्पेक्टफुल डायलॉग का कल्चर डेवलप करना जरूरी है। डिजिटल स्फीयर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन तभी जब हम इसे थॉटफुली और रिस्पॉन्सिबली यूज करें।